तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेनूज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मेनूज़ किस तरह से दिखते हैं वो हम पहले देखेंगे कि अब देखो ये वेबसाइट मैंने बनाई है, तो इसके जो यहाँ पर ये जो हेडर है, ठीक है, और यहाँ पर जो बटन्स है, ठीक है, होम बटन है, सर्विस है और अबाउट है, कॉन्टैक्ट्स है, तो ये सारे पेजेस है अलग अलग। तो और इसका एक मेन्यू बना हुआ है। ठीक है, मेन्यू हम कहाँ कहाँ ऐड करते हैं, हम पहले हेडर में ऐड करते हैं मेनू, और फुटर में भी मेनू को ऐड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो मेन्यू बनाने के मतलब हेडर और फुटर बनाने के लिए पहले हमको मेन्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मेन्यू बनाने के लिए हम पहले जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पर जाएंगे मेन्यूज़ में। ठीक है, मेन्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पर हम मेन्यू सिलेक्ट करेंगे कि मेन्यू का नाम क्या होगा। ठीक है, तो हम रख सकते हैं मेन्यू 1 या फिर हेडर 1। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कौन कौन से पेजेस हमें चाहिए मेन्यू में, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं मोस्ट रिसेंट और व्यू ऑल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये 4 पेजेस चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी पेज को हम हटा लेते हैं, ये 3 ही पेजेस चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐड टू मेनू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पेजेस यहाँ पर दिखेंगे। तो कॉन्टैक्ट्स ये हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके रिमूव पर क्लिक करके ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, अबाउट अस भी 2 बार आ चुका है। तो ये 3 ही बटन्स हमें चाहिए। अगर हमें कुछ मतलब ज़्यादा कोई अगर अलग पेजेस चाहिए तो हमें पेजेस पर जाके पेजेस क्रिएट करने पड़ते और फिर यहाँ आके वहाँ से मतलब यहाँ से ऐड कर सकते हैं हम पेजेस को। ठीक है, इस तरीके से पेजेस को हम ऐड कर सकते हैं। अगर पोस्ट को ऐड करना है, अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते। तो अगर कोई पोस्ट को ऐड करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेव मेनू पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मेनू सेटिंग में जाकर देख सकते हैं कि आपको मतलब लोकेशन किस किस तरीके मतलब प्राइमरी मेनू, फुटर मेनू और सेकेंडरी मेनू को हम लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पर प्राइमरी मेनू पे डिफ़ॉल्ट सेट है, तो यहाँ से हम मेन्यू बना सकते हैं। अब यहाँ से मैनेज लोकेशन पे, ठीक है, अब जो भी डिफ़ॉल्ट थीम है उसके हिसाब से प्राइमरी मेनू हेडर 1 है। ठीक है, यहाँ पर फुटर मेनू हम डिसाइड कर सकते हैं हेडर 1। अभी एक ही मेनू बनाया है इसलिए यहाँ पर सिर्फ हेडर 1 चूज़ मतलब हम देख सकते हैं। अगर हमको और एक मेनू बनाना है तो हम यहाँ पर अलग मेनू भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब सॉरी ये एक मेनू का मतलब जो पहला वाला मेनू है वो वाला है। ठीक है, आपको नया बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नया मेनू हम बना सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मेन्यू एक ही रखो। ठीक है, देखो यहाँ पर फुटर मेन्यू, तो एक ही मेनू रखो और एक ही मेनू के लिए मतलब सारे फुटर और हेडर के लिए सिंपली एक ही मेन्यू रखो। ठीक है, ज़्यादा मेन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो मेन्यूज़ है वो सिंपली इस तरीके से दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सब मेन्यू भी है। ठीक है, अगर मैं अबाउट सेक्शन में क्लिक मतलब अवर करता हूँ, माउस लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी पेज और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का भी है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पर टर्म्स का भी पेज है। तो ये सब मेनू किस तरह से लाए। ठीक है, अगर आपको सब मेनू लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर देखो यहाँ पर मुझे प्राइवेसी पेज को अबाउट अस में डालना है। ठीक है, इसको हमें सब मेनू बनाना है, तो यहाँ से उठाकर हम सिर्फ इसके थोड़े से अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये सब आइटम बन गया। तो इस तरीके से ये मेनूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो चुका है। ठीक है, यही सिंपल फार्मूला है मेन्यूज़ का। देखो यहाँ पर मैनेज विथ लाइव मेन्यूज़, यहाँ पर आप लाइव चेक कर सकते हो कि
मतलब लाइव कस्टमाइज़ कर सकते हो, फुटर में हेडर में आप डाल सकते हो उसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हेडर में डला हुआ है। तो ये गुटनबर्ग है, गुटनबर्ग का हम इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर क्योंकि वो बहुत पुराना जो भी एडिटर है, ठीक है। तो मेन्यूज़ आपने सीख लिया किस तरह से मेन्यूज़ अपलोड करते हैं।